बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता मनोज यादव ने सोमवार को किसान संवाद पदयात्रा निकाली है। ये पदयात्रा बड़ा मलहरा नगर के हनुमान बाग मंदिर से शुरू होकर मुख्य सड़क से होते हुए निकाली गई। वहीं नगर के बस स्टैंड पर युवा नेता मनोज यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में विधानसभा चुनाव है, आज जो निर्णय दिया गया है वो हमारे विरोध में है। मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए मनोज ने कहा कि कुछ लोगों का कहना था कि चुनाव के लिए किसान संवाद पदयात्रा निकाली जा रही है। अब मनोज यादव स्थानीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने विधानसभा के लिए बाहरी प्रत्याशी दिया है। आज जो आपने किसान सम्मान पद यात्रा निकाली, किस उद्देश्य को लेकर निकाली? देखिए, हमारी किसान संवाद पदयात्रा का यह तीसरा चरण था। हमने पहला चरण अपने चौपरिया धाम से चालू किया था और पाजना तक किया था। दूसरा द्वितीय चरण हमने अवार माई से प्रारंभ किया था और भगवा में समापन किया था। हमारी यात्रा गांव-गांव तक पहुंची थी। उसमें हम लोग लगभग पहली यात्रा में हम लोग 150 पंचायत, इसके बाद लगभग दूसरी पंचायत में दूसरी बार 150 गांव और 50 पंचायतों तक पहुंचे थे। दूसरी बार में हम लगभग 40 पंचायतों तक पहुंचे थे और 100 गाँव तक पहुंचे थे। 120 के आसपास लगभग रहे होंगे। ये हमारी तीसरी यात्रा थी जो हमारी शहर के बीच में थी। आज हमने किसान संवाद यात्रा का तीसरा चरण अपने बड़ा मलहरा नगर में किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, किसानों की समस्याओं को लेकर मैंने यह यात्रा निकाली थी, लेकिन इस उद्देश्य को कुछ दिनों में इसको परिवर्तित कर दिया गया लोगों के द्वारा। बोले वो यात्रा इसलिए निकालते हैं कि उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ना है। हाँ, मैंने कहा था कि अगर क्षेत्र के प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जाएगा तो चुनाव लड़ेंगे। अब लेकिन उसमें लोगों ने अफवाह और नाम बदनाम करने के लिए नाना प्रकार के सवाल खड़े किए थे, तो आज मुझे स्टैंड पर उन सबका जवाब देना पड़ा। लोग कहते थे कि मैं उनकी तरफ से हूँ, मैं उनकी तरफ से हूँ, तो मैंने स्टैंड में खुले मंच से कहा है कि जिसके माई के लाल ने दूध पिलाया हो वो मैं चैलेंज करता हूँ और बजरंगबली का भक्त हूँ। कहता हूँ बजरंगबली के दरवाजे में आए और मुझसे चैलेंज करे कि मैंने किसी भी मन रूप से या मतलब किसी भी रूप से, फिजिकल रूप से, अगर किसी भी भावनाओं के रूप से मैंने किसी से बातचीत की हो, हाँ, चुनाव लड़ूंगा, अपने दम पे लड़ूंगा, क्षेत्रवासियों के दम पे लड़ूंगा। वो कहेंगे निश्चित रूप से चुनाव के बीच में आऊंगा, लेकिन उनके लिए जी। क्या मनोज यादव अब चुनाव लड़ेंगे सेंट्रल पे किसी पार्टी से या निर्दलीय? देखिए, ये तय करेंगे हम सब लोग बैठ के। हमारी जो टीम है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, हमारे जो सामूहिक समाज हैं, उन सब के बीच में बैठ के ये तय करेंगे कि हमको करना क्या है। क्योंकि अभी जिस प्रकार से दोनों पार्टियों ने क्षेत्र से बाहर टिकट दिया है, उससे काफी आक्रोश है और पहले से इस विषय पे बातचीत भी हो रही थी कि अगर किसी एक व्यक्ति को भी आप टिकट दे देते हैं इस विधानसभा के अंदर, तो हम सब एक साथ मिलकर उनके लिए काम करेंगे। लेकिन पार्टियों की मति मारी गई है और उन्होंने दोनों बार बाहरियों क्षेत्र के जो बाहरी विधानसभा के बाहर के लोग हैं उन दोनों को टिकट दिया है। निश्चित रूप से इस बार क्षेत्र का प्रत्याशी उतरेगा बड़ों के आशीर्वाद से। ये तय किया जाएगा कि अब हमको आगे क्या करना है।